हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। यह व्रत कथा संतान प्राप्ति के लिए सुनी जाती है, तो आप भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। साल भर में 12 पूर्णिमा आती है। अश्विनी माह की पूर्णिमा को सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण करना विशेष फलदायी होता है। इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अश्विनी मास की पूर्णिमा अन्य सभी पूर्णिमा से भी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होती है। इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखने का परंपरा है और सुबह स्नान कर उसे ग्रहण किया जाता है। इससे सारे रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। इस साल अश्विनी माह की पूर्णिमा का व्रत आज यानी 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है और उस खीर को ग्रहण करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रही है, तो वो खीर पूरी रात बाहर ना रखें, नहीं तो वो दूषित हो जाएगी। इस बार कई साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रही है और इस दिन रात में खीर भी खुले आसमान में रखी जाती है, ताकि उसमें चंद्रमा से अमृत वर्षा हो सके। लेकिन इस साल खीर को पूरी रात बाहर न रखें, इससे वह दूषित हो जाएगी। ग्रहण आज यानी 28 अक्टूबर की रात 1:05 में लगने जा रही है और समाप्ति 2:23 पर होगी। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही यानी 2:23 के बाद ही खीर को खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह स्नान कर ग्रहण करें। अश्विनी महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए इसका कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जाने क्या है शरद पूर्णिमा कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वही इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा का व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी, तो निश्चित ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। पंडित की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे यानी कि पीढ़ा पर रख कर लेटा दिया और उस पर कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा।
यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तो मित्रों, यह मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा फैमिली मित्रजनों में। मिलते हैं ऐसे ही छोटे से कथा प्रसंग के साथ। धन्यवाद।